अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड अ वेरी वेरी हैप्पी रेनी डे टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो परफेक्टली फ़ाइन। आज का दिन खुशी का दिन है, वो इसलिए कि बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सख्त गर्मी के बाद अल्लाह पाक ने इतनी ठंडक कर दी है। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या चरिंद, क्या परिंद, सब इसी का मज़ा ले रहे हैं। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि ये मौसम खैर खैरियत का हो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफाजत में रखें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो इस प्यारे से मौसम के साथ व्लॉग का भी स्टार्ट करते हैं और अपने दिन का भी। बस मैंने कपड़े निकाले, सोचा आज तैयार श्यार होते हैं। मौसम भी सुहाना है, दिल भी आशिकाना है। जैसे ही मौसम सुहाना हो जाता है ना, तो दिल करता है कुछ मज़ेदार सा खाएं। मेरे दिल ने कहा आज है मौसम सुहाना, बस बहुत कुछ टेस्टी सा है खाना। जैसे ही मैंने अपनी अम्मी से ये बात की ना, अम्मी ने कहा तुम ही को है पकाना और हम सबको भी खिलाना। जी, तो आज हम लोगों का डिसाइड हुआ है कि हम लोग बीफ पुलाव बनाएंगे और अम्मी ने मुझे कहा कि तुम बनाओ। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बनाती हूँ। हम लोग बस तैयार श्यार हुए। बच्चे भी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे बारिश में। हम लोगों ने बारिश में बच्चों को नहाने नहीं दिया, क्योंकि बीमार होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए हम लोग बारिश में नहाए नहीं, सिर्फ दूर दूर से देखा बारिश को। बचपन में तो हम लोग इतना नहाते होते थे। मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा बचपन में तो हम नहाते थे, तब तो बुखार नहीं होता था, तो अब हमें बुखार क्यों होगा? तो अम्मी ने कहा कि नहीं, रिस्क लेने वाली बात है, अभी आप लोग मत नहाओ, बारिश में बुखार होने का खतरा है। तो फिर मुझे मार रहा है, मारो जरा इसको, डांटो इसको, ये मुझे मार रहा है। देखो ना गाइस, मेरी लड्डू, मेरी लड्डू वो कैसे? वो तो स्नैपचैट पे फिल्टर आता है ना, ये फिल्टर नहीं है ना। चलो खड़े होकर अपना ड्रेस दिखाओ, पीछे जाओ, पीछे। वाह जी वाह। घर में बच्चे होना तो उनकी एक अलग ही रौनक होती है, उनसे दिल लगा रहता है। आप जितने मर्ज़ी स्ट्रेस में हो, बच्चों को सिर्फ देखने की देर है, आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला उन लोगों की भी औलाद दे जिनके पास औलाद नहीं है, और जिनके पास है अल्लाह ताला उनको नेक बनाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाला बनाए, आमीन। यहाँ हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने ग्रॉसरी करनी थी, छोटी सी ग्रॉसरी करनी थी, गोश्त लेना था। ऑब्वियसली बीफ पुलाव बनेगा तो फ्रेश गोश्त तो आएगा, तो फ्रेश गोश्त लेने के लिए हम लोग CST हमारे घर के पास ही है, वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सिर्फ मैं, अम्मी और ये बच्चे जा रहे थे, और आज इनको ना इनकी मामा याद आ रही थी और ना ही इनके बाबा याद आ रहे थे, वरना मामा मामा बाबा बाबा। आज जब कहीं बच्चों ने कहीं बाहर जाना होता है ना, तो इनको मामा बाबा कोई नहीं याद आते, इनको जहाँ मर्जी आप लोग ले जाओ।
Domino's. Domino's. Here's the CST. हम कहाँ आए हैं हुरैन? ग्रोसरी करने CST पे। चल। ओके जी, CST हम लोग पहुंच चुके थे और यहाँ पर पाइपर्स गोल्ड ने अपने बिस्किट्स की ब्रांडिंग की हुई थी। बहुत यमी इनके बिस्किट्स हैं। मैंने तो खैर पहले की खाए में भाई ने खिलाए थे एक दफ़ा। आई मस्ट से कि इन्होंने अपने बिस्किट्स की साइज़ और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होंगे लेकिन बहुत टेस्टी हैं। यहाँ बीफ लेते हुए ना इस बेबी का थोड़ा फेस सैड हुआ था। मैंने सोचा पहले ये क्यों इतना सैड सैड फील हो रहा है। बाद में मुझे याद आया कि इसको लग रहा है कि शायद सिर्फ हम लोग इधर ही रहेंगे और यहाँ से लेके बाहर चले जाएंगे। लेकिन बाद में इन्होंने बास्केट की अपने हाथ में और फिर उठा उठा के चीज़ें इन्होंने बास्केट में डाली। जो दिल कर रहा था वो उठा रहे थे। ले लो। क्या उठाया आपने क्या उठाया है? सो बस इनकी क्यूट क्यूट मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो बेबीज़ अपनी अपनी ग्रॉसरी खुद कर रहे हैं। इतने माशाल्लाह बड़े हो गए हैं कि अपनी ग्रॉसरी भी खुद कर सकते हैं। बच्चे आजकल के इतने माशाल्लाह क्लेवर हैं। CST कैवेलरी ग्राउंड लाहौर में जो इनकी ब्रांच है बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके अलावा मैं किसी और ब्रांच में कभी गई नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। सो हमारे घर के पास यही आती है, हम लोग मोस्टली यहीं जाते हैं और माशाल्लाह इनके पास ह्यूज वैरायटी पड़ी हुई है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। मटन है, बीफ है, चिकन है या ग्रॉसरी है या सब्ज़ी है या कोई होम डेकोर है, बेडशीट्स हैं या कुछ भी आपको चाहिए। टॉवल्स चाहिए, टॉवल्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, हम अक्सर यहाँ से लेके आते हैं। सो आपको हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल मिलेगी। क्रॉकरी में भी बहुत बड़ी वेराइटी इनके पास मौजूद है जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। सो जब भी आपका दिल करे तो आप यहाँ पर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हर चीज़ आपको यहाँ पर ईज़िली मिल सकती है। आफ्टर ग्रॉसरी हम लोगों ने रास्ते में आइसलैंड के दही भल्ले लिए। मुझे मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों। इवन के कुछ डेज़ पहले मैंने आइस फूड के नेम से दही भल्ले लिए। बिलीव मी 2 डेज़ हमारे फ्रिज में पड़े रहे और उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये आइसलैंड एक नाम है, इनके दही भल्लों का मुझे वो चीज़ फ़ील नहीं हुई या वो क्वालिटी मुझे इनकी फ़ील नहीं हुई जो इन नाम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए थी। एनीवेज़ घर आके खाना शाना खाकर मैं कुछ देर के लिए सो गई क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं गैस आती नहीं है। सो 6 बजे गैस ने आना होता है तो मैं सो गई। फिर मैंने कहा उठकर आराम से खाना बनाऊंगी। सो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपसे शेयर करूँगी। ये एक पुलाव मसाला है, अगर आप बना लें ना तो आपको किसी भी पैकेट वाले मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अम्मी ने हमें सिखाया हुआ है। इसमें आपने यूज़ करना है सूखा धनिया, काली मिर्चें, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन और छोटी सी इलायची। ये अगर आप लोग ऐसे क्रश्ड
क्रश कर लें, इसको थोड़ा सा कूट लें इसमें और पुलाव में डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको थोड़ा सा आपने दरदरा सा रखना है, ठीक है। यहाँ मैंने अपनी यखनी चढ़ा दी हुई थी। यखनी मैंने एज़ यूजुअल जैसे हर किसी का तरीका है यखनी बनाने का। ये कटोरियाँ यहाँ पे सूख रही थी क्योंकि गीली थी, इनको थोड़ा सा चूल्हे के पास रख दो शीशे वाली चीज़ों को, एक तो इनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, साथ ड्राई बहुत अच्छी हो जाती हैं। पुलाव की कंप्लीट रेसिपी तो मैं नहीं दे रही क्योंकि मोस्टली हर घर में पुलाव बनाया जाता है। अगर आप पैकेट के मसालों से दूर रहना चाहते हैं तो ये वाला मसाला आप मस्ट ट्राई करें जो मैंने भी आपको बताया है। दूसरा, आपने इसमें जायफल जवैत्री चुटकी डालनी है और रू केवड़ा डालना है। आप बिलीव करें, आपको बिरयानी हो या पुलाव हो या कौरमा हो, आपको पैकेट वाले मसालों को यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बाकी पुलाव हर किसी को बनाना आता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई चाहे कि कंप्लीट रेसिपी दी जाए तो इंशाल्लाह फिर वो पूरा व्लॉग उस पुलाव पे ही बनेगा। बस जी यहाँ पर काम शाम कर रहे थे और साथ ही ये दूध गिर गया। इवन कि मैं दूध को देखती रही हूँ बार बार कि ये गिरे ना, लेकिन इसने कहा जी आप नज़रें हटाएं मैडम, मैं अभी गिर के दिखाता हूँ आपको। सो बस यहाँ पे दूध गिर गया और मैं इसको साफ़ करने लग गई। मैंने अम्मी से कहकर एक स्प्रे लिया हुआ है, मिस्टर मसल के नाम से है। ये रेगुलर तो मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन हाँ जब वो इस तरह का काम हो जाए, दूध गिर जाए या गंदा ज़्यादा चिकनाहट हो जाए, तो फिर आप इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा साफ़ हो जाता है, खुशबू भी अच्छी है इसकी। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन यह है कि सफाई अच्छी कर देता है और शाइन आ जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ आप टाइम ही इसी को यूज़ करें, क्योंकि उस तरह के रिज़ल्ट्स तो इसके भी नहीं है, मगर यह है कि थोड़ा बहुत क्लीन करने में शाइन आ जाती है, खुशबू आ जाती है। जैसे भी ये दूध गिरा, अगर मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती तो इसमें चूल्हे से स्मेल आती रहती। इस कटिंग बोर्ड की भी मैंने आज खूब सफाई की, मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था तो मैंने कहा चलो आओ तुम्हें तो चमकाऊँ मैं। ओके जी गाइस, तो हेयर्स माई पुलाव इज़ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज थोड़ा सा वाइट पुलाव बनाया है। अगर आपको वाइट पुलाव चाहिए ना तो आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर आपको बहुत मसालेदार पुलाव चाहिए तो फिर आप प्याज भी ज़्यादा लें और उसको ब्राउन कर लें। बट अगर आपको वाइट पुलाव चाहिए तो उसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इधर बारिश का थोड़ा सा मौसम आता नहीं और हमारे पाकिस्तान में बिजली का ऐसा मसला बनता है। अब ये बेचारी इलेक्ट्रिसिटी कभी आ रही है कभी जा रही है, बस आना जाना ही इसका लगा हुआ है। कभी 1 फेस आता है तो कभी 2 फेस आता है। तो बस मैंने यहाँ पे देखा कि जामुन गिरे हुए तो सोचा जामुन उठा लूँ। माशाल्लाह इतने मज़ेदार मीठे मीठे जामुन गिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस चादर को डालने से ये फ़ायदा होता है कि जामुन जब गिरते हैं ना तो वो फटते नहीं हैं। तो यहाँ से मैं जामुन उठा रही थी, उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय की चुस्की लूँगी एंड देन आई विल स्लीप। मैंने खाना बनाया, मेरे घर वालों ने खूब मज़े से खाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।